जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कैसे गाऊं गुरु महिमा, अति अगम अपार। कैसे गाऊं गुरु महिमा, अति अगम अपार। गुरु प्यारे मेरे सतगुरु दाता, गुरु प्यारे मेरे सतगुरु दाता। उनके चरण पे जाऊं बलिहार, महिमा अगम अपार। उनके चरण पे जाऊं बलिहार, महिमा अगम अपार। सतगुरु में हर से अंग लगाया, सतगुरु में हर से अंग लगाया। काल जाल से लिया है निकार, महिमा अगम अपार। काल जाल से लिया है निकार, महिमा अगम अपार। शब्द भेद दे सूरत चढ़ाई, शब्द भेद दे सूरत चढ़ाई। घंटा शंख सुनी धुन सार, महिमा अगम अपार। घंटा शंख सुनी धुन सार, महिमा अगम अपार। लाल सूर लख चंद्र निहारा, लाल सूर लख चंद्र निहारा। मुरली सुन धुन बीन संहार, महिमा अगम अपार। मुरली सुन धुन बीन संहार, महिमा अगम अपार। सतगुरु चरण परस मगनानी, सतगुरु चरण परस मगनानी। पहुँच गई अब धूर दरबार, महिमा अगम अपार। पहुँच गई अब धूर दरबार, महिमा अगम अपार। कैसे गाऊं गुरु महिमा, अति अगम अपार।
कैसे गाऊं गुरु महिमा अति अगम अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोई। जो प्रेम गुरु भक्तों में होता है वो प्रेम कहीं नहीं, किसी से नहीं होता है। वो प्रेम कहीं नहीं मिलता है। सच पूछो तो इस दुनिया संसार में प्रेम है ही नहीं। लेकिन गुरु भक्त जो होते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, गुरु से जुड़े हुए होते हैं, उनमें वो प्रेम की धारा बहा देते हैं, प्रेम उनको सिखा देते हैं। तो प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए, फिर गुरु भक्ति दृढ़ होती है। नामदानी तो बहुत हैं, नामदान तो दे दिए हैं, लेकिन आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो आदेश का पालन नहीं करते हैं तो गुरु भक्त कैसे कहे जाएंगे। लेकिन जो आदेश का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, वो गुरु भक्त कहलाते हैं, वो गुरुमुख कहलाते हैं। बाकी नामदानी तो हैं, लेकिन मनमुख हैं। मनमुख किसको कहते हैं? मनमुख वो होते हैं कि जो मन में आता है उसको कर डालते हैं। कोई मन बना देता है कि ऐसा करो तुम अरबपति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, तुम ये नशा करना सीख लो, शराब पीना सीख लो, बड़े आदमियों के बीच में बैठ जाओगे, बड़े आदमियों से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। जहाँ पैसा देने पर काम नहीं होता है वहाँ एक बोतल पकड़ा दोगे, तुम्हारा काम होने लगेगा। तुम पहलवान बन जाओगे, बलवान बन जाओगे, तुम मांस खाना शुरू कर दो, ताकत बदन में आ जाएगी। तुम अंडा खाना शुरू कर दो तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम पहलवान बन जाओगे, तुम पुलिस के अफसर बन जाओगे। तुम अन्य काम सिखा देते हैं कि जो आप समझो कि आदमी का मन उसी में फंस जाता है, ऐसा काम सिखा देते। नेता बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, अच्छे व्यापारी बन जाओगे, तो वो क्या कहलाते हैं? मनमुख कहलाते हैं और भटक जाते हैं। और जब भटक जाते हैं तो ठोकर खाते हैं। जब ठोकर खाते हैं और जो है वह भी चला जाता है, चाहे शरीर की ताकत हो और चाहे रुपया पैसा हो और चाहे प्रतिष्ठा इज्जत हो, जब वो चली जाती है तब फिर घूम करके आते हैं। कैसे लौट के बुद्धू घर को आए, तो लौट करके फिर आते हैं। तब तक समय निकल जाता है। किसका समय निकल जाता है? जीने का समय निकल जाता है। जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाती है। तब बुढ़ा आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लोग कहे थे कि हम देखो बहुत तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कमाई जब होने लगी तो अब सोचे कि 99 का 100 बन जाए, 100 का लाख करोड़ बन जाए, अरब खरब बन जाए। उसको बनाने के चक्कर में सही गलत काम करने लग गए, उठा पटकी करने लग गए, और उसी में समझो कि सब इकट्ठा किया, बस एक ही बार में ख़त्म हो गया। एक ही बार में सब चला जाता है। अब कहोगे एक बार में इतना करोड़ रुपया कैसे चला जाता है? अरे आज दिवाली है, आज आपको बताऊं मैं, जो नहीं जानते हो गांव के सीधे साधे लोग,
आज बहुत से लोगों का दिवाला निकल जाएगा। दिवाला किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं रह जाता है। महल में रहने वाला 60 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला पर रहने वाला वो जमीन पर आ जाता है। मकान, दुकान, रुपया पैसा सब चला जाता है। किस में चला जाता है? जुआ में चला जाता है। देख लो जुआ का क्या परिणाम हुआ। महाभारत से पहले आप देखो जुआ का क्या परिणाम हुआ। एक अब तो ताश भी नहीं फेरना पड़ता है, अब तो कौड़ी भी हाथ से नहीं फेंकनी पड़ती है। अब तो बस बटन दबाते हैं कंप्यूटर का और उसी में लाखों करोड़ों चला जाता है। बस ऐसे चला जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, जो सत्संगी हो, कि मनमुखता नहीं होनी चाहिए, गुरुमुखता होनी चाहिए। जो गुरुमुख होता है हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। नहीं तो बाकी सब दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि यह मृत्युलोक है, यह दुखों का संसार है। यहाँ सुख नाम की तो चीज़ ही नहीं है। आदमी सुख खोजता है, लेकिन सुख बहुत पीछे छूटता चला जाता है। सुख और संपत्ति ये समझो किसी के वश की नहीं है। पद और प्रतिष्ठा का सुख, चाहे धन का सुख, चाहे बल का सुख, ये किसी के वश का नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ताकत महसूस हो रही है। अब बोले बस ठीक है, इस चीज़ के खाने से, बढ़िया मिठाई खाने से, पूरी पकौड़ा बादाम खाने से ताकत देखो बदन में आ गई। बस सुबह उठे और 4 से दस्त हुआ, बस जो ताकत थी वो भी खत्म हो गई। तो ये क्या है? यह माया है, माया की नगरी है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब माया की हैं। तो ये माया है। माया का जितना भी अन्य समझो अंश है, जितना भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये उसमें सब न माया का अंश है। तो आप ये समझो कि इन आँखों से जहाँ तक जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो सब माया ही है, सब माया का ही पसारा है। आप ये समझो प्रेमियों को गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक नज़र जाती है सब माया का ही पसारा है। तो वो सुखी रहने देती है? सुखी नहीं रहने देती है वो। अरे सुख जब हो जाएगा तब सुख में आदमी दुख झेल पाएगा? नहीं, तब तो कहेगा झेलना नहीं चाहेगा और उसको सुख दुख दोनों में फंसाए रखना है। भजन बन गया, भजन इतना सुख, यानी समझो प्रभु के दर्शन इतना सुख कोई है ही नहीं। संतों के मिलने इतना सुख कोई है ही नहीं। जो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कोई नहीं। संत जब मिल जाते हैं, सदगुरु जब मिल जाते हैं, तब आप ये समझो सुख का अनुभव होता है। इतना बड़ा सुख और कोई दुनिया में, संसार में इस समय है ही नहीं सदगुरु के मिलने जैसा। लेकिन मिलने देती है, बहुत बाधा डालती है। सत्संग सुनने के लिए आप जो आए हो, देखे हो कुछ लोग कितनी बाधा इसमें आई है। आप समझो कि गुरु महाराज के पास पहुंचने में आपको कितनी बाधा आई है, ये सब जानते हो। तो भाई ये जो चीज़ें हैं जिनके लिए दौड़ते हो, ये आपकी नहीं है, ना आपके बस की है। यह माया की छाया है। माया भी नहीं है ये, माया की छाया है। माया मिल जाए तो सबको दे दे। अभी अंदर में अगर वो मिल जाए तो एक एक चीज़ के लिए आपको दौड़ना न पड़े। कटोरा लेकर के, बर्तन लेकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगना न पड़े, अगर माया मिल जाए। लेकिन माया भी तो ये नहीं है, ये तो माया की छाया है। और छाया किसी के काम आती है? किसी के काम नहीं आती। माया छाया एक सी, पहला जाने कोई, और भगता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए। अब इसका अर्थ समझा दें। देखो छाया किसको कहते हैं? परछाई को। तो परछाई किसी की होती है? अरे आदमी परछाई की तरह रहे पीछे पीछे तो वो तो कुछ काम कर सकता है। कुत्ता पीछे पीछे चले, कोई जानवर पाल दो वो पीछे पीछे चले, तो उसको अगर कह दो कि ये हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो कुत्ता दौड़ेगा, जान दे देगा?
ऐसे और भी पालतू जानवर हैं, वो भी स्वामी भक्त होते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं अगर उनको पीछे रखते हो। लेकिन छाया आपका कोई भी मदद नहीं कर सकती है। और छाया को अगर आप पकड़ना चाहो तो छाया पकड़ में आती है। जितना ही छाया को आप पकड़ने कोशिश करोगे घूम करके, उतनी ही वो भक्ति चली जाएगी। सुबह आपको सुनाया था कि वो औरत जो है साहब को, उनको महाराज को पकड़ नहीं पाई। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यह संसार दुखों का संसार है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। और जब से ये जीवात्मा आई तब से ये दुख ही झेल रही है। कहाँ से आई? ये अपने वतन से आई। जितनी भी ये जीवात्माएं, चाहे ये पिंड लोक हो, चाहे अंड लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, चाहे ऊपर के और भी लोक हों, ये सब यानी समझो एक दिन समाये हुए थे। किस में समाये हुए थे? अनामी धाम में समाये हुए थे, अनामी लोक में ये समाये हुए थे। वहाँ समझो कि यह सब सुख से रहते थे, बहुत आज़ादी थी, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। वहाँ की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि किसी को चलाना पड़े, वो स्वचालित व्यवस्था है। स्वचालित किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में आप ऑटोमेटिक कहते हो, ऑटोमेटिक है, सब अपने आप सब होता चला जाता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें उत्पादन अपने आप होता जाता है। यानी ले जाओ, रख दो, कच्चा माल रखवा दो उसी पे, और उसमें गिर जाता है, बन जाता है, पैक हो जाता है, तौल नाप भी हो जाता है। आप समझो कि अगर पानी में है तो उसका कार्क बंद हो जाएगा। सब मशीनें लगी रहती। देख रेख के लिए एक आध आदमी भले उसमें रहता हो एक एक विभाग में, कि कोई मशीन बंद न हो जाए। तो यहाँ की मशीन तो बंद हो सकती है, यहाँ की बिजली फेल हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई मशीन फेल होती नहीं। कोई भी सिस्टम वहाँ का नामी धाम का फेल होता ही नहीं है। लेकिन मौज हो गई उनकी, दया हो गई उनकी। और दया मौज अगर न होती तो आज तक हम लोग क्या जान पाते कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, और ये चीज़ें क्या होती हैं, उनकी पहचान न हो पाती। तो जो कुछ हुआ मौज से ही उनके हुआ। लेकिन ये जीवात्माएं उतर उतर कर बेचारी पराधीन होती गईं, फंसती गईं, दुख झेलती गईं। देखो, कहा गया है कि पराधीन सुख सपने होना ही। पराधीन किसको कहते हैं? दूसरे के हुकूमत में रहना, दूसरे के यहाँ काम करना, अधिकारी के अनुसार यानी नौकरी करना, यानी समझो आपके बैल के बल पर, ट्रैक्टर के बल पर खेती करना। यह सब क्या है? यह सब पराधीनता है, आदमी की मजबूरी है। ट्रैक्टर नहीं है तो खेत नहीं जोत सकता, बैल नहीं है, जोतने वाला नहीं है तो जुताई नहीं हो सकती है। आप समझो इसी तरह से है, इसको कहते हैं पराधीनता। तो ये जीव पराधीन होते गए। जब हिलोर पैदा हुई वहाँ उनकी मौज से हरी आत्माएं नीचे गिरी, तो ये ऊपर जा नहीं सकती थी, नीचे ही यहीं यानी समझो रह गई। और जैसे जैसे ये नीचे उतरी तैसे इनकी ऊपर जाने की ताकत खत्म होती चली गई। तो जहाँ ये रुक गई वहीं पर रुक गई। और उसमें इनका मालिक बना एक, जैसे सतलोक के मालिक हैं, सतपुरुष हैं, अलखलोक के भी मालिक हैं, आगम लोक के भी मालिक हैं। उनका भेद संतों ने खोला नहीं है, तो उनको कोई बताने का अधिकार भी किसी को नहीं है इस मृतलोक में कि उनका क्या नाम है। सतलोक तक का भेद तो खोला है, लेकिन इसके आगे का भेद नहीं खोला, इसके आगे का नहीं बताया। और जो गुप्त रखने का रहा है, सतलोक के नीचे का भी लोगों का गुप्त ही रखा है संतों ने, वो मर्यादा के खिलाफ हो जाता है। बहुत से लोग किताबों को पढ़ करके, वर्णन करके भले बता दें, सुना दें, क्योंकि कोई देखे तो है नहीं, अंदाज़ा तो उनको है नहीं कि किस तरह के क्या हैं। लेकिन किताबों में जो लोगों ने कभी झलक भी देख ली, सपने में भी उनको देख लिया, तो उसको लिख दिया, तो उसी का वर्णन करने लग जाते हैं।
लेकिन सच पूछो तो जो गुप्त स्थान हैं उनको किसी ने देखा ही नहीं, देखा नहीं। और गुरु की दया हो जाए और संत को दिखाना चाहें जो मौजूदा हैं तो उनको दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं। मेहनत जब करता है तब, आदेश का पालन करता है तब, नहीं तो फ्री फंड में कोई देने वाला नहीं है। जैसा आप लोग आकर के चिल्लाते हो दया कर दो, दया कर दो, दुआ कर दो, इतने दिन से 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ, तो अब बोलना बंद कर दिए। जब मैंने कहा सुन नहीं पाता हूँ तो चिट्ठियों की झड़ लगा दे रही, डालते रहे जबरदस्ती, ऊपर फेंकते थे ये लोग। कोई भी सर सामान लाओ तो भैया जगह है उसका जमा करने का, उसका रखने का जगह है, पीछे गाड़ी चलती है उसमें आप दे दो, रख दो, लेकिन एकदम से ऊपर फेंकते हैं कि बाबा देख लें कि हम दे रहे हैं। गुरुभक्त कहलाओगे कि वो दंड कहलाओगे? गुरुभक्तों के लिए बाधा डालने वाले कहलाओगे? तुमको कहाँ से मिलेगी कोई चीज़? सुनते हो लेकिन अमल नहीं करते हो। कहा जाता है कि नेकी करो और भाड़ में डालो, नेकी करो दरिया में डालो, अलग अलग ये कहावतें हैं। ये अच्छा काम करो तो दिखावा न करो, उसमें दिखावा का काम में बट जाता है। 10 आदमियों को दिखा करके अगर आपने कोई चीज़ दिया तो जो देखेगा उसका भी उसमें अंश लग जाएगा, हिस्सा लग जाएगा। तो करना क्या चाहिए? भक्ति कैसी भी हो, भक्ति वाली जितनी भी सेवाएं हों वो छुप करके करना चाहिए। भक्ति ऐसी कीजिए जैसे मेहंदी जैसे लाली रही दुख होए। यानी समझो मेहंदी का जो पत्ता है उसमें लाली रहती है, बचती हुई छीयो जब उसको तो लाली निकलती है, उसमें पीसती हो लगाती हो तो लाल रहता है, कई दिन तक उसकी लाली रहती है, वो रंग जल्दी उतरता नहीं है, लेकिन उससे बाहर से मालूम पड़ता है कि किस रंग का है, पत्ती के रंग का रहता है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आता। और ये कार्यकर्ता लोग अपने जिम्मेदार जो बने हुए हैं बढ़िया, यानी जिम्मेदार बने हुए हैं, बढ़िया कुर्सी बैठते हैं, सम्मान मिलता है, जिनको इज्जत मिलती है, वो इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बता पाती। कल तो हमारे ऊपर यहाँ एक औरत ने ऐसे फेंक दिया, यहाँ लगा अब भी दर्द कर रहा है। क्या लगा? ये दर्द कर रहा है, ये लिफाफा, उसका लिफाफा फेंक दिया ऐसे। और हमने थोड़ा रोका गाड़ी, हमने कहा किसने फेंका? तो हमारे बगल में रहते हैं वो, उन्होंने कहा इसी फेंका। हमने कहा दे दो इसको, हमको इसका कुछ नहीं चाहिए, समझा? ऐसे का हम लेकर क्या करेंगे? मार खा करके हम कहाँ लगाएंगे, दुख झेलेंगे। तो अब हम आपको बता रहे थे कि दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, ऐसे दया नहीं मिलती है। दया का स्रोत होता है, दया की जगह होती है, वो आपको बता दी गई कि भैया भजन से तकलीफ जाएगी, भजन से समस्याएं यानी सही होंगी, जाएंगी आपकी, यानी सुमिरन से जाएगा, तन मन की सेवा से जाएगा। तो वो तो करना नहीं चाहते हो, फ्री में मिल जाए, बस फ्री फंड में मिल जाए। तो फ्री फंड में ऐसे नहीं देता है कोई भी। और गुरु तो और बड़े होशियार होते हैं, वो ऐसे कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं अपने बल पर खड़े हो जाओ, मेहनत करो, तुम भी कुछ करो, उसमें हम मदद कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु अगर चाहें तो दिखा सकते हैं, गुरु अगर चाहें तो पहुंचा सकते हैं, गुरु अगर चाहें तो सब भेद खोल सकते हैं, लेकिन वो गुरु जो अंदर में मिलते हैं, जो शब्द रूप में होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वो आपको दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं। आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, नामदानी हो, अगर आप शिष्य बन जाओ तो आपको दे सकते हैं। अब शिष्य किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं, यह भी आपको बता दें। गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। अब और भी बता दें, इसको भी समझाता हूँ आपको, और भी समझाते हैं आपको कि जो गुरु धन के लोभी होते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा के सम्मान के लोभी होते हैं,
कि ये सम्मानित जगह पर है और हम इसके गुरु बन जाएंगे, तो ये हानि हो जाएगा कि ये इनके गुरु हैं। जो धन के लोलुप होते हैं, पद के प्रभाव के लोलुप होते हैं, जो असमतों के लोलुप होते हैं, कि सुंदर औरत को देख लिया तो मतलब यह है कि नियत खराब कर लिया, ऐसे गुरु समझो कि हरहि शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो धन और इन चीज़ों के जो इच्छुक होते हैं उनको तो नरकगामी होना ही पड़ता है। इसलिए गुरुवाई कोई न करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दुख तकलीफ उनका आप हरण नहीं कर पाओगे और उनका जो अन्न होगा खाओगे, उनका धन का प्रयोग करोगे तो क्या होगा? गृहस्थों के टुकड़े, 9 अंगुल के दांत, और भजन करे सो उबरे और नहीं तो फाड़े आंत। ये चीज समझ लेना चाहिए। जो इनमें मान लो कोई गुरु बनने के लिए या गुरु बन रहे हो, तो जो इच्छा रखते हो आप, उनके लिए यह बात आज त्योहार के दिन बता रहा हूँ, आप गांठ बांध लो। अब आपको इसका अर्थ समझा दूं कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, अब सो गुरु और नरक में पड़ई। अब इसका तो आपको बता दिया। अब इसका अर्थ आपको बताता हूँ कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य को छू न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व किसको कहते हैं? सर्वस्व उसको कहते हैं जो भी उसके पास हो उसी को वो समझ ले कि ये सब हमारे गुरु का हो गया, हमारा कुछ नहीं है। गुरु को समर्पित कर दे और गुरु के भरोसे हो जाए। जब गुरु के भरोसे हो जाएगा, किसी के माताहत कोई हो जाएगा, तब वो उसका ध्यान रखेगा, उसका ध्यान रखेगा कि भाई इसको कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे ऊपर ही निर्भर है। जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तोता होता है, गाय बैल भैंस होते हैं, पाल तो लेते हो, बांध तो देते हो, उनको बंधन में बंधे रहते हैं। पट्टा लगाकर जंजीर में बांध दिया कुत्ते को, पिंजरे में बंद कर दिया तोते को, अब वो उड़ करके कहीं पेड़ पर जा करके कोई फल खा सकता है? कुत्ता जा करके किसी के दरवाजे पर पड़ी हुई चीज को, हलवाई के दुकान के सामने पड़े हुए दोना पत्तल को चाट सकता है? नहीं चाट सकता है। आपके माताहत हो गया, पराधीन हो गया, तो आपके तो आपका यह फर्ज बनता है कि जो इनका ध्यान नहीं रखते हो जानवरों का, उनका ध्यान रखो। और जो जानकार हैं, जान जाते हैं, सत्संगी हैं, वो ध्यान रखते हैं कि भाई अब इसके और कोई सहारा नहीं रह गया खाने का जीने का, तो इंतजाम कर देते हैं, खिलाते हैं। जानवरों को पालते हैं तो खिलाते हैं, ठंड ही से बचाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, गर्मी से बरसात से बचाने की व्यवस्था करते हैं। और अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाए, वैसे कम बिगड़ती है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़रूरत भर का खाते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए ज़्यादा तबीयत नहीं बिगड़ती है। लेकिन मौसम का असर आ जाए और तबीयत खराब हो जाए तो इलाज कराती हैं। तब जब यह सोचे हुए रहता है आदमी, तब वो प्रसाद रूप में उसका प्रयोग करता है। किसका प्रयोग प्रसाद रूप में करता है? चाहे खाने वाली चीज़ हो, चाहे धन हो, चाहे अन्य चीज़ हो। जब वो ये समझता है कि ये गुरु का हो गया, तब वो उसका अपव्यय नहीं करता है, यानी गलत इस्तेमाल नहीं करता है। ये समझ लो कि प्रेमियों कि इस तरह का होना चाहिए भक्तों को, प्रेमियों को। जय गुरुदेव। मार्गदर्शक कार्तिक पूर्णिमा 4 व 5 नवंबर 2025। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 4 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे एवं सायं 3 बजे। 5 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे से। स्थान ग्राम टिड़वा चिलौला, नेपालापुर चौराहा के पास, लखीमपुर खीरी रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9559431212 व
6394063281। जय गुरुदेव।